सो हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होंगे या फिर नहीं हो बढ़िया, क्योंकि IMU-CET आने वाला है। मुझे तो लगता है शायद नहीं हो तुम बढ़िया, क्योंकि IMU-CET इतना पास है, पढ़ा तुमने कुछ है नहीं। 2 साल तुमने 11th-12th के वेस्ट करे हैं। कितना मतलब तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत दया आ रही है इस वक्त, है ना। और IMU-CET तो छोड़ो, उसमें जो फिजिक्स आती है 50 मार्क्स की, उसको सोच के शायद तुम्हें बहुत डर लग रहा होगा, क्योंकि फिजिक्स तो तुमने कुछ पढ़ी ही नहीं है, कॉन्सेप्ट्स तुम्हें कुछ आते ही नहीं है। कैसे तुम फिजिक्स के क्वेश्चंस कर पाओगे IMU-CET में आते वक्त? और जाना तुम्हें कहाँ है? मर्चेंट नेवी में एज ऑफिसर बनना है। कितना दुख की बात है ये, है ना। सोच रहे होंगे काश पढ़ लेते 11th-12th में, काश हम फिजिक्स पढ़ लेते तो हमारे आराम से IMU-CET क्लियर हो जाता, क्योंकि आसान तो आता ही है पेपर। हाँ, पेपर तो बहुत आसान आता है IMU-CET का, बहुत आसान भी नहीं आता है। मतलब इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स, अगर आपने 11th-12th अच्छे से पढ़ी है, NCERT को बिल्कुल एकदम बेस मान के अच्छे से समझा है और क्वेश्चंस लगाए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करा है, और MCQs में आपकी पकड़ है और टाइमली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, देन यू आर एबल टू क्रैक इट। बट आपको तो वो आता नहीं है। तो कैडेट्स, इसमें सैड होने की क्या बात है? बडिंग मरीनर्स लाया है न्यू धुरंधर सीरीज। नाम देख रहे हो, धुरंधर सीरीज। तुम धुरंधरों के लिए, क्योंकि तुम्हें पाने हैं इस IMU-CET 2026 में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स इन फिजिक्स। जो तुम सोच रहे हो ना कि हमारी फिजिक्स तो वीक है, हम पता नहीं कैसे IMU-CET क्रैक कर पाएंगे, और फिजिक्स तो आनी ही चाहिए IMU-CET में, तभी तो IMU-CET अच्छी रैंक से क्लियर होगा, वो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि बडिंग मरीनर्स तुम्हारे सपने सच करेगा बाय दिस धुरंधर सीरीज। एंड इस सीरीज में यार हम आपको मतलब ये गारंटी दे सकते हैं कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है और समझा है तो यू गॉट 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स। वी आर गारंटीइंग इट। तुम्हें 50 में से 50 मार्क्स मिल गए वो फिजिक्स में। और अगर तुमने फिजिक्स कर लिया तो इसका मतलब तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे लिए मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सभी आसान है, फिर तो उसमें तो तुम फोड़ ही दोगे। तो दिस सीरीज इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दोज जो एम कर रहे हैं हमारा IMU-CET 2026 जो आने वाले मई में ही होगा, और उसमें उनकी फिजिक्स में मतलब इतनी पकड़ नहीं है, बट वो चाहते हैं कि हम अच्छे से करें और मैक्सिमम मार्क्स लाए IMU-CET में और उस एग्जाम को फोड़ दे। तो ये सीरीज उनके लिए है। नाम फिर से देख लो, धुरंधर सीरीज। तो अभी हम ऐसे आपको बताएंगे नहीं, हम आपको प्रॉपर गाइडलाइंस बताएंगे कि हम इस धुरंधर सीरीज में करने क्या वाले हैं, और आपको एक एक चीज बताएंगे और आपको एक एक स्टेप से आपको जानकारी देंगे, और हर एक स्टेप से आपको उस आपका जो एम है उसकी और बिल्कुल क्लोज रख देंगे, एकदम बिल्कुल पास रख देंगे। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट धुरंधर सीरीज। दोबारा देख लो, धुरंधर सीरीज, जो आपके अब फेब में आपकी इसकी वीडियोस आने लग जाएंगी, और आप बस फटाफट इसको ज्वाइन करो, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स जो एक हार्ड चैप्टर है, और फिजिक्स में आते हैं हमारी NCERT के 11th-12th के सब्जेक्ट्स, 11th-12th के जो NCERT के हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें हमने क्या करा है, हमने बेसिकली बडिंग मरीनर्स ने क्या करा है, टॉप 10 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो उठाए हैं। टॉप 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने ऐसे उठाए हैं, लाइक हमने प्रॉपर 3 साल के जो पेपर्स हैं, जो IMU-CET के 3 इयर्स के प्रीवियस पेपर्स हैं, उनमें पर्टिकुलर चैप्टर से हमने देखे कितने क्वेश्चंस आए हैं, और उसके बाद हमने ये देखा है कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, और उस हिसाब से वी गेट टॉप 10 टॉपिक्स जो हमने छांटे हैं, और उन टॉपिक्स का नाम लिखा है, और उन टॉपिक्स के अंदर भी जो सब टॉपिक्स है, लाइक कोई चैप्टर है उसके अंदर भी कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनसे बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हमने एनालाइज करके यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है। तो चलो जान लेते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने एनालाइज करके खुद से लिखा है वो है दिस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे हैं 3 साल के प्रीवियस ईयर एनालिसिस में, सबसे ज्यादा इसी टॉपिक से आए। और इस टॉपिक बेसिकली एक NCERT का एक चैप्टर है हमारी क्लास 12th का फर्स्ट बुक का। सो इस चैप्टर से जो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा लॉरेंज फोर्स, मोशन ऑफ चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, बायट-सेवर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, सोलोनॉइड, साइक्लोट्रॉन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये जो चैप्टर है
भारी भरकम सा चैप्टर है। इससे पता है कितने क्वेश्चंस आए? इससे आए 16 क्वेश्चंस हमारे। 16 क्वेश्चंस किसमें? हमारे प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस बता रही हूँ मैं आप सबको कि हमारे 16 क्वेश्चंस आए हैं। समझ सकते हो कितना ज्यादा है ये और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब तुम और कुछ छोड़ दो, इस टॉपिक को भी पढ़ लोगे तो अच्छा फील हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ तो पढ़ लिया है ना। तो अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बेसिकली 17 क्वेश्चंस आए हैं, आप देख सकते हो 17 क्वेश्चंस। हमारे प्रीवियस ईयर में 17 क्वेश्चंस इसके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली चैप्टर्स हैं इसके अलग अलग हमारे एनसीईआरटी में। पहला चैप्टर जैसे हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ। इसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं हमारे एनसीईआरटी के। पहला जो है वो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एंड सेकंड टॉपिक इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं हमारी एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है वो 2 चैप्टरों में बटा है, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो इन दोनों को मिला के ये चैप्टर बनता है, एक यूनिट बनती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर जो है, कौन कौन से टॉपिक्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इट्स नॉट लाइक कोई लॉ आपको लिखना है, आपको डायरेक्टली इसके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। बहुत सारे चार्जेस हो जाएंगे, बोलेंगे इस पॉइंट पर फोर्स निकालो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो भाई कूलम्स लॉ नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपको कूलम्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला तो पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल इसी के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चंस आएंगे, जैसे बहुत सारे चार्जेस दे दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाएगा। you will be asked कि बताओ what is the net potential at any point। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब के लिए प्रिपेयर कौन कराएगा? धुरंधर सीरीज करवाएगा इस सब के लिए आप लोगों को प्रिपेयर। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटेंस, एनर्जी इन कैपेसिटर। कैपेसिटेंस अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब 3 साल के पेपर्स में इसके काफ़ी क्वेश्चंस थे जो मैंने देखे थे, और सब में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा बेसिकली कि अगर आपको बहुत सारे एकदम कैपेसिटेंस दे दिए सीरीज में, पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटेंस निकालो। कैपेसिटेंस की एनर्जी एक फॉर्मूला है, वो जान लो। हाउ देख लो कि कैसे कैसे हमारी एनर्जी कैपेसिटेंस की चेंज होती है जब हम अलग अलग मीडियम लगाते हैं। यही सब चीज़ें हैं, बहुत आसान है, पर तभी आसान है जब आप लोग पढ़ोगे और बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होके ये 3-4 महीने जो है एकदम बिल्कुल जकड़ के अपने आप को समझोगे और बैठ जाओगे और धुरंधर सीरीज के साथ चलोगे, देन इट इज पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट इज डाइइलेक्ट्रिक्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टर्स में बेसिकली आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, आउटसाइड कंडक्टर। इंसुलेटर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्योंकि इसके अंदर तो कोई करंट फ्लो होता नहीं है, तो ये चार्जेस इसके अंदर सरफेस में आ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। डाइइलेक्ट्रिक्स अगेन इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें किसी मटेरियल की अगर कंडक्टिविटी बढ़ानी है, लाइक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ानी है, तो डाइइलेक्ट्रिक हम लगा लेते हैं उसके बीच में, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो चलते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिए 2-3 टॉपिक, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक क्या है? ये चौथा टॉपिक जो भी है इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे भी आप देख सकते हो मैंने 12 क्वेश्चंस जो आए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं। ऑलराइट, और इसके जो सब टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस आए हैं वो बेसिकली है हमारा ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेजिस्टेंस। आपको मतलब रेजिस्टेंस के अलग अलग फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर उसके पास लेंथ है, एरिया है, तो उसका फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं, किरचॉफ लूप लॉ और दूसरा किरचॉफ सर्किट लॉ, ये सब आपको पता होना चाहिए। तब आप ये किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स जो प्रॉपर ऐसे बड़े बड़े भरकम से सर्किट आते हैं ना, उससे बोला जाता है भाई इस वाली मतलब इस वाली जो वायर है इसमें कितना करंट है, इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट है, तो भाई ये आएगा तो ही उसको कर पाओगे ना सॉल्व। दूसरा हमारा सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट।
Next is our RLC circuit, LCR circuit. That's very important in AC. In AC we have RMS, impedance, resonance. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको कोई कंडीशन दे दी जाएगी, तब बोला जाएगा कि व्हाट इज द नेट इम्पीडेंस एट दैट कंडीशंस. तो ऐसे डायरेक्टली आपके ना क्वेश्चंस आएंगे. ऐसे आप ऑप्शन से भी जान पाओगे उस चीज़ को. ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि यार यही होगा इसका. तो वो तभी पता चलेगा ना जब इस चीज़ को पढ़ोगे. ठीक है ना. नेक्स्ट इज potentiometer. It is again very important chapter, very important topic for current electricity. All right. Next is our this magnetic effects of current and electromagnetic induction. Basically ये चैप्टर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है. इससे भी हमारे कितने 10 क्वेश्चंस आ गए हैं प्रीवियस ईयर में. कितने क्वेश्चंस आ गए? 10 क्वेश्चंस. ठीक है. इसमें इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर. मतलब कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास आपको किसी भी पोजीशन में बोल देगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालो, उसकी डायरेक्शन निकालो. डायरेक्शन निकालने के लिए भी आपको वो राइट हैंड थंब रूल जो होता है कि भाई ये करंट जा रहा है तो ये थंब की डायरेक्शन हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए. तो अगर आपको वो चीज आएगी देन यू आर एबल टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. ओके. नेक्स्ट इज अवर Faraday's law एंड Lenz's law. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ये टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आता है. फर्स्टली आप कॉन्सेप्ट जानो, दूसरा इसके फॉर्मूले जानो और फिर क्वेश्चन को फोड़ दो बहुत आसानी से. अगेन आई एम सेइंग यू क्वेश्चंस इजी आएंगे बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स. ओके. नेक्स्ट इज इंडक्टेंस एंड RL एंड RLC सर्किट्स व्हिच इज अगेन कम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ऑल राइट. सो आप देख सकते हैं कि ये जो मैं 10 टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पे लिखवाए जा रहे हैं, तो यही टॉप 10 जो इम्पोर्टेंट है. तो इनको भी अगर आप पढ़ लोगे तो यू गॉट वेरी गुड मार्क्स. यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन अपकमिंग IMU CET 2026. ऑल राइट. नेक्स्ट इज ऑसिलेशंस एंड वेव्स. ऑसिलेशंस एंड वेव्स. ओके. ये भी काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. और इससे देखो कितने बढ़िया 12 क्वेश्चंस आए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में. मतलब 2023, 2024 और 2025 तीनों का एनालिसिस हुआ है और उससे जाना गया है कि ऑसिलेशन ऑफ वेव से 12 क्वेश्चंस आए. सो अगेन ये भी काफी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत प्यारा चैप्टर है. बहुत कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा है. एक बार पकड़ बना दी ना, मुझे तो ऐसा लगता है अगर आपने किसी भी फिजिक्स के एक चैप्टर में पकड़ बना ली ना, वो आपको हेल्प करता है बाकी सारे चैप्टर से पकड़ बनाने के लिए. क्योंकि अगर आपके दिमाग ने कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर दिया है तो वो बहुत इजीली बाकी चैप्टर्स के भी कॉन्सेप्ट जान सकता है. तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको ये चैप्टर आता है दूसरा चैप्टर नहीं आता. ठीक है ना. तो अगेन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली समझा जा सकता है इसको. और इट इज इंपॉर्टेंट. इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल आते हैं. आपसे बोला जाएगा कि कोई पेंडुलम है, वो मतलब ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड निकालो, उसका फ्रीक्वेंसी निकालो. सेम कोई कंपाउंड पेंडुलम होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंडुलम, तो आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हर एक पॉइंट में कैसे निकालनी है, तो आप इससे सीखोगे, वो हम आपको सिखाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज स्प्रिंग, मास सिस्टम एंड पेंडुलम. अगेन ये चीज मैंने आपको बता दी है, सेम चीज है. आपको इसी में टाइम पीरियड, वही फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट निकालना है. सेम एनर्जी इन SHM इंपॉर्टेंट. स्टैंडिंग वेव्स एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें हम इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे. और इंटरफेरेंस में क्या होती है ना, इंटरफेरेंस तो आप जान जाओगे पर उसमें कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कब मैक्सिमा बनेगा, कब मिनिमा बनेगा. अब क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल में पूछ लेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेकंड मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा. सो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. और फॉर्मूला कब याद होगा? जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा. रट तो लोगे बट कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जिसमें जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तब तक आप फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते हो. तो ऐसी चीज़ें हैं. तो अगर फोड़ना ही है एग्जाम तो ढंग से पढ़ के, एकदम प्यारा सा पढ़ के एकदम फोड़ते हैं ना एग्जाम को, मस्त मजा आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज दिस बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट. इंपॉर्टेंट. बीट्स सुनती होंगे तुम, बीट्स जो बनती है सेम वही बीट जो तुम सुनते हो ना एकदम. दिस इज द फिजिक्स. ओके. डॉपलर इफेक्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब किसी प्लेटफॉर्म में खड़े हो, ट्रेन जा रही है, तो आप देखते होंगे कि जब ट्रेन पास आती है तो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है, ट्रेन दूर जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. ये सारी चीज़ें हम डॉपलर इफेक्ट के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज द 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैकेनिक्स, विच इज काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स.
बेसिकली मैकेनिक्स जो है वो हमारा क्लास 11 का टॉपिक है। इसके अंदर हमारे 2 टॉपिक्स आते हैं। जो चैप्टर्स हमारे 11th में है वो है 1D एंड 2D। मीन्स दिस इज प्लेन एंड दिस इज समथिंग विच इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट, तो इसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, वो आपको बता दिया ऑलरेडी। न्यूटन्स लॉज, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, कोलिजन्स, ये सब के सब बेसिकली। इसके बाद थर्ड चैप्टर जो है हमारा वो न्यूटन्स लॉज। ये अलग अलग चैप्टर्स हैं हमारे एनसीईआरटी में। नेक्स्ट इज वर्क, पावर, एनर्जी। तो ये सारे चैप्टर जो है देख लो कितने इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनके। एक बार जान लोगे ना तो 10 साल तक भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उनको फोड़ते जाओगे। जान लो, अच्छा है तुम्हारे लिए। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IMCT पर्पस, बिकॉज इससे भी 8 हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए। सो ऐसा नहीं है ये मतलब कम है, टॉप 10 में तो ये भी आ रहा है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में अपनी पकड़ बन रखी है ना तुम्हारी अच्छे से, तो तुम इसके कोई से भी न्यूमेरिकल्स आके आराम से फोड़ सकते हो, आराम से कर सकते हो। 1D की बात करें तो उसमें आपके न्यूटन्स की 3 क्वेश्चन जो आती है, अगर आपको वो अच्छे से आती है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल्स इजीली कर सकते हो। प्लेन में आपका प्रोजेक्टाइल हो गया, वेक्टर्स हो गया, रिजोल्यूशन आपको आता है वेक्टर्स का किसी भी x और y एक्सिस में, तो भी आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट इज अवर न्यूटन्स लॉज, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन। अगेन सेम थिंग, न्यूटन्स लॉज, फोर्सेस के बारे में बताया आपको, कैसे कैसे फोर्सेस एक्ट होते हैं, टेंशन में कौन सा, स्प्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है विच इज टेंशन, और नॉर्मल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज दिस फ्रिक्शन फोर्स। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। सर्कुलर मोशन, अगेन कौन सा फोर्स लगता है सर्कुलर मोशन में, सोचो, इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जो हमारे सर्कुलर मोशन में लगता है। नेक्स्ट इज अवर वर्क, पावर, एनर्जी। अगेन ये सब आता है तो ये भी आ ही जाएगा। कोलिजन्स, इलास्टिक कोलिजन, 2 बॉल मिलती है आपस में तो बूम बैम, ओके, तो क्या हो जाता है, कोलिजन्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 टॉपिक तक हमने पढ़ लिए कि टॉप 10 टॉपिक्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट इज अवर विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड AC सर्किट। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। 12 क्वेश्चंस आए हैं इससे प्रीवियस ईयर में, और इतना आसान है। इफ यू नो द फॉर्मूलाज, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ये मतलब इसके आए हुए क्वेश्चंस भी तुम बहुत इजीली कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा AC थ्रू RLC सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल RLC, रेजोनेंस पावर फैक्टर एंड LC ऑसिलेशंस। तो ये सब पढ़ोगे ना, अभी तो सब कुछ ऐसा गायब सा लग रहा होगा ना तुम्हें दिमाग में, ये सब तो पढ़ा ही नहीं है, पर ये सब भी हम इस धुरंधर सीरीज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अवर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पढ़ी थी 12th में, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स की भूल गए थे, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे मिरर में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। लेंसेज, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। एंड आई एम गारंटिंग यू, अगर तुम्हें ये सब चीजें आती है ना तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान आते हैं, बहुत आसान। इनको लगाओ और आंसर लाओ, ठीक है। मैग्निफिकेशन, क्या होता है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो वेव ऑप्टिक्स में तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर से कॉन्सेप्ट बताऊंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज अवर थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे क्लास 11th का टॉपिक है। इससे भी देखो कितने 8 क्वेश्चंस आए हैं, तो हम टॉप 10 में तो ये भी आ ही रहे हैं हमारे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी देख लो आप, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आप पढ़ते हो, 0th लॉ, 1st लॉ, 2nd लॉ, 3rd लॉ, वो सारे इसके अंदर आएंगे। उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, एंट्रोपी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सारी चीज़ें जो पढ़ते हो ना तुम, सब इसके अंदर आएगी। दूसरा है हमारा हीट ट्रांसफर, स्पेसिफिक हीट, थर्मल एक्सपेंशन, आइडियल गैस लॉज, काइनेटिक थ्योरी। बहुत आसान है क्वेश्चंस इसके, जो मैंने रियलाइज किया है काफ़ी ठीक आते हैं। अगर आपने अच्छे से समझ रखी है थ्योरी, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी कर रखे हैं इस चैप्टर से, तो आप इसको ईजिली इससे आए हुए क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। यार न्यूक्लियर फिजिक्स मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट टॉपिक है,
आई जस्ट लव दिस टॉपिक. सो पर इससे काफी कम क्वेश्चंस आए मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स से. मतलब 9 क्वेश्चंस है 3 साल को मिला के, बट स्टिल टॉप 10 में तो ये भी आ रहा है ना. कुछ चीजें तो बिल्कुल टॉप 10 में नहीं आ रही है, पर वो है हमारे सिलेबस में. बट ये आ रहा है तो इसका मतलब ये भी अच्छा टॉपिक है. इसको आसान टॉपिक है, फिर से फॉर्मूला बेस्ड पढ़ना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फॉर्मूले पढ़ने, क्यों ये फॉर्मूले आए उनका रीजन जानना है. क्वेश्चंस आएंगे, यू विल एबल टू डू इट. ओके, द मोस्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें आता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बोर मॉडल. कुछ नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपको पता ही होगा कि नहीं पता होगा, आसान सा है. उसमें आपको बेसिकली कोई लाइट आती है, किसी मेटल में टकराती है, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, बस इसी का ही फिनोमेना पढ़ना होता है और उसके 3-4 फॉर्मूले वो पढ़ना होता है. बोर मॉडल सेम, आपको रेडियस निकालना होता है ऑर्बिटल का, आपको एनर्जी निकालनी होती है ऑर्बिटल की, आपको उसका मतलब शेल नंबर निकालना होता है, बस यही सब होता है. बहुत आसान है, बस वही फॉर्मूला पता है तो कर सकते हो. रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, डीके कांस्टेंट, फिर से बहुत आसान है. आपको हाफ लाइफ पता होनी चाहिए कि हाफ लाइफ कैसे निकलती है, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका. एक्स रेज एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बताना चाहिए एक्स रेज हमारी कैसे प्रोड्यूस होती है और एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है. वो जो लाइन बनती है ना अलग अलग, जिसको हम बोलते हैं लाइमन, बार्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, पी फंड, तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा. और आप मतलब ये एक्स रेज और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक्स रेज तो इट्स क्वाइट इजी, इसमें बस आपको यही बस कि आप ये जान लो कि कितने कितने टाइप की हमारी एटॉमिक स्पेक्ट्रा होती है. तो हमने पढ़ लिए हैं यहाँ पे टॉप 10 टॉपिक्स जो हमारे IMUCT 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. दोबारा से आप देख सकते हो क्या नाम है हमारी सीरीज का. हमारी सीरीज का नाम है धुरंधर सीरीज बाय बडिंग मरीनर्स. ओके, सो ये सीरीज आपको गारंटी देती है कि आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आएंगे IMUCT फिजिक्स में. ऑलराइट, ये देख लो टॉप 10 टॉपिक्स में आता है हमारा दिस मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड AC सर्किट्स, ऑप्टिक्स, thermodynamics and heat, modern physics and nuclear physics, and in the last again इतना सब कुछ बताया है तुम सबको, तो अब सोच रहे होंगे ना कि अब तो तुम्हारे मन में आ ही गया होगा चलो अब धुरंधर सीरीज को ज्वाइन किया जाए. सो इफ यू नीड अ गाइडेंस एंड फॉर ज्वाइनिंग द मर्चेंट नेवी एंड IMUCT और स्पॉन्सरशिप, then contact us on this number you can see this number which is 8726622650 or fill the Google form in the description. all right, so मैं ये जो हमारी धुरंधर सीरीज है this will be very helpful and I'm guaranteeing you कि you'll get very good marks in your IMUCT 2026. so all right, तुम्हें पता लग गया होगा कि फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है और उसे पढ़ना भी कितना इंपॉर्टेंट है फॉर IMUCT 2026. थैंक यू एवरीवन.